Hi my free souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं और आप कौन से चेंजेस को अभी रिसेंटली अपने लाइफ में देखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है द हॉली स्पिरिट, सेकंड में हमारे पास है ब्रिजेट एंड थर्ड में हमारे पास है द डिवाइन डायरेक्टर। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, सो यस, आपको इसके बाद मैं आपको अलग से कार्ड्स भी दिखा दूंगी, आप उससे अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो अब डायरेक्टली हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने द हॉली स्पिरिट के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी ये आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। ओके, एंड लेट्स सी ऑप्शन वन। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आपको अपने काम को लेकर के थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी ना पेशेंस की कमी है। एक तो पहली बात कि आप में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत टाइम में, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत कम टाइम में, जिसकी वजह से जो मिलने वाला भी था आपको, आपने उसको भी गंवा दिया। तो थोड़ा सा जैसे एक समय के ऊपर विश्वास रखना है आपको और पेशेंस रखना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने काम को लेकर के सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी आपको मन कर रहा है कि हाँ अपने काम को करते हैं, फिर आप बोल रहे हो नहीं 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 करना क्योंकि रिजल्ट तो मिला नहीं था तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे जो ये जो हो रहा है कि आपका मन कर रहा है लेकिन आप फिर भी खुद को रोक रहे हो, इसको बस कम करिए और देखिए कि आप जिस जिस समय में एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप जितने कम टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या इस इतने कम टाइम में एक्सपेक्ट करना सही है। देखिए, कोई भी काम से एक्सपेक्ट तब करिए जब आपको दिख रहा हो कि आप अपने काम में बेस्ट से बेस्ट कर पा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी काम को कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है हमारे काम में, कुछ कमी है। तो जब तक आप उस कमी को पूरा नहीं करोगे तब तक उसमें आपको सक्सेस मिलना भी मुश्किल होता है, राइट। तो सबसे पहले देखने की आपको ये ज़रूरत है कि आप अपने काम में फुलफिल्ड महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ। अगर हाँ, देन थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर नहीं तो खुद के ऊपर काम करिए और इस चीज़ को ठीक करिए। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन वन। We have the outsider। आपके थॉट्स बहुत सारे हैं, जैसे आप सोचते बहुत कुछ हो मे बी करने का, लेकिन उसमें से कर भी एक भी नहीं पाते हो। इसका रीज़न पता है क्या है, कि पहले ही खुद को डिमोटिवेट करना, पहले ही खुद को ये बताना कि अरे मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, इस चीज़ में आपको थोड़ा सा जैसे एक रियलिटी चेक करना चाहिए। और अगर कोई भी थॉट आपको आ रहा है तो देखिए, अगर आप उस काम को कर सकते हो देन उस थॉट को हटाइए कि आप नहीं कर सकते, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को खुद ही रोकते हो। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। अब लेट्स सी आपकी लाइफ में चेंजेस कौन से आ रहे हैं। ऑप्शन वन, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए थे, अगर आपका कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ और इसको करने से मिलेगा क्या, और कब तक ही इस काम को करूँगा, जैसे अपने काम को ही आप ये बोल रहे थे कि ये मुझे कब तक देगा और क्या देगा मुझे ना अभी तक कुछ मिला है अपने काम से, ना ही आगे मिल पाएगा। तो मुझे इस वाली चीज़ में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आउटसाइडर कहीं ना कहीं एक प्यार के बारे में बता रहा है। और मैं आपको इसको सिंपल मतलब बताऊँ तो जैसे आप उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे प्यार, जो लोग आपको प्यार दे ही नहीं सकते, मतलब वो काबिल ही नहीं है आपको प्यार देने के, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपको प्यार देने में, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे बात करने में। लेकिन वो फिर भी आपसे बात करते थे क्योंकि आप उनसे कहा करते थे कि आपको उनकी याद आ रही है करके बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उन लोगों को जाने दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक रियलाइज़ हो रहा है आपको कि कहाँ आप गलत जा रहे थे और कहाँ आप सही जा रहे हो। तो नेक्स्ट बदलाव में, यानी कि नेक्स्ट जो चेंज आपके लाइफ में आएगा वो यही होगा कि आप समझ पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज आप ना हर चीज़ को अलाउ करते हो अपने लाइफ में। जैसे कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप, अगर वो चीज़ आपको बुरी लगी तो आप बदले में कुछ नहीं कहते कि मुझे बुरा लगा, आप बोलते हो जाने दो जाने दो। लाइक हर चीज़ को ना जैसे एक
पॉजिटिव वे में देखते हो और कभी किसी से कुछ कहने को नहीं जाते, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते, हर गलती खुद के ऊपर ले लेते हो। गलती अगर सामने वाले की भी तभी भी आप उसको गिल्ट नहीं देते, आप बोलते हो कोई बात नहीं, शायद मेरी की भी गलती होगी इसमें, राइट। इसकी वजह से पता है क्या हुआ कि लोग ना आपकी वैल्यू भूल गए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वो तो सब कुछ है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा और आपकी वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में अब बदलाव आ रहा है। और जो लोग आपके आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, जो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, आप उन लोगों से दूर जा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये जो होगा ये थोड़ा सा आपके लिए आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि अरे मेरे साथ सही नहीं हुआ, मैंने जो किया, मैं खुद ही उन लोगों से दूर हो गया जिनसे मैं एक टाइम के लिए प्यार मांगा करता था, शायद मैंने सही नहीं किया। ये आपको कुछ वक्त के लिए लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद ना आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये जो डिसीजन लिया आपने, ये लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप लोगों के पीछे भागते हो उतना ज़्यादा लोग आपको भगाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अब अपने सही डायरेक्शन पर आप जा रहे हो ना, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। आप बोल रहे हो मैं खुद के साथ खुश हूँ, मुझे लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना। तो एक मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, राइट। एक डिफ़िकल्ट डिसीजन आपने लिया, जैसे कोई चीज़ में आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे, जैसे मे बी कुछ मेमोरीज से आप नहीं निकल पा रहे थे, कुछ यादों से आप नहीं निकल पा रहे थे और आप बहुत टाइम से इन चीज़ों में स्टक थे। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा था मुझे इनसे निकलना तो है, लेकिन मैं कैसे निकलूँ, राइट। आपको इंट्यूशन भी आपके बारे में बोल रही थी कि ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये आज नहीं तो कल तुम्हें कोई ना कोई दुख देंगे ही, देखना। लेकिन आप फिर भी सोच रहे थे कैसे इन चीज़ों से निकलो। तो अब उसका कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल रहा है। ये थोड़ी सी ना वैसे भी एनर्जी है टावर मूवमेंट वाली, थंडर बोल्ट वाली एनर्जी, जहाँ पे एकदम से कोई भी बदलाव आता है ना, तो हम उसमें नहीं एडजस्ट हो पाते, राइट। तो आप एकदम से कोई भी डिसीजन ले रहे हो और वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी कहते हैं ना पेनफुल रहेगी, कि आपको समझ नहीं आएगा आपने क्यों करा, आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि आपने सही करा है कि नहीं करा है। लेकिन थोड़े समय बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो भी हुआ मेरे साथ और जो भी मैंने किया, ये सब होना लिखा हुआ था और ना ही कुछ चीज़ को आप बदल पाए, ना ही कोई और, ठीक है। लेजीनेस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, नेक्स्ट जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में वो यही होगा कि आप अपनी लाइफ को पीसफुली एंजॉय कर पाओगे, अपनी लाइफ को शांति से जी पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना जाना, जैसे जैसे गेस्ट कैसे होते हैं घर पे आते जाते रहते हैं कोई भी फेस्टिवल में, वैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आते जाते रहते हैं। मतलब शांति से कभी आप अपनी ज़िंदगी में नहीं रह सकते, ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली इसमें बदलाव आ रहा है। आप पीसफुली अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर आप अभी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो कोई भी चीज़ में, तो डेफिनेटली नेक्स्ट चेंज में वो हार्डवर्क आपको पे ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ ट्रिगर्स भी अगर आपको है, जैसे अगर किसी की बातें आपको ट्रिगर कर जाती हैं इन दिनों, या फिर आप किसी की बातें आपको बुरी लगती है लेकिन आप उसको नहीं बोल पाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ों को ना आप पीसफुली लोगे और आपको समझ आएगा कि बेसिकली आपको ये नहीं पता है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आपको बोलना चाहिए कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी, राइट। सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, राइट। कुछ लोग रूडली बोलते हैं तो कुछ लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, और आप उनमें से हो जो बहुत प्यार से बोलता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बोलते नहीं हो, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इसका मजाक भी बना दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट चेंज में आप स्टैंड लेना सीख रहे हो, ठीक है, और अपनी लाइफ को खुल के इंजॉय कर रहे हो बिना कोई स्ट्रेस लिए। ऑब्वियसली ऑप्शन 1 आप ही बताइए, एक व्यक्ति कब तक ही किसी चीज़ को लेकर के या फिर किसी इंसान को लेकर के स्ट्रेस में रह सकता है, और कब तक उसके अंदर वो डर रह सकता है। आप बताइए कि आज नहीं तो कल वो इंसान तो चला जाएगा, ये डर कब तक ही इंसान रख सकता है। तो बेहतर है जो चीज़ें आपको डर दे रही है, जो चीज़ें आपको कमज़ोर बना रही है, उन चीज़ों को आप जाने दो। वी हैव इनोसेंस, देन वी हैव चेंज। बस एक चीज़ याद रखना है ऑप्शन 1 आपको, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक वो इंसान हो जो रिग्रेट बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। लाइक आप इतना ज़्यादा रिग्रेट करते हो ना कोई भी चीज़ को लेकर के, कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा रिग्रेट करना कम करना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप रिग्रेट करोगे उतना ज़्यादा आप डिसीजंस लेने में डरोगे, राइट। तो बेहतर है रिग्रेट मत करा करिए कोई भी चीज़ को लेकर के। एक चीज़ हमेशा याद रखिए जब भी आप रिग्रेट कर रहे हो, कि मैंने जो डिसीज़न लिया, अब मैं कुछ बदल सकता हूँ क्या? अब भले वो डिसीज़न गलत हो चाहे सही हो, अब आप कोई चीज़ को बदल सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं बदल सकते। तो क्या फ़ायदा सोच के, जाने दो। इतनी थोड़ी सी बात जब आप समझ जाओगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आपके लिए जो चीज़ें आपको लगती है कि मेरी लाइफ में ये कभी नहीं हो सकता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं कभी पैसे नहीं कमा सकता ज़्यादा, और मैं कभी प्यार नहीं, कोई मुझे सच्चा प्यार नहीं करेगा कभी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, ठीक है।
इनोसेंस का कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आपको एक्सपीरियंसेस बहुत सारे मिल गए हैं, जैसे ये जो भी आपकी लाइफ में टाइम मोमेंट आया जहाँ पे एकदम से लोगों से आप प्यार मांगने लगे और लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया आपको कि उनको बेसिकली लोगों ने पहले तो आपको ऐसा दिखाया कि हाँ लाइक वो आपको प्यार देंगे और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एकदम से ना वो लोग बदल गए। तो उसकी वजह से जो आपके अंदर जो थिंकिंग आई, आप जैसा आपने जो फील करा, वो कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस आपको मिल गया, राइट, कि लोग ऐसे भी होते हैं। एंड कहीं ना कहीं नेक्स्ट चेंज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना वैल्यू आपकी वैल्यू लोग समझेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन फिर भी आपने अपने इनोसेंस को नहीं खोया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय भी कर रहे हो, आपको वैसी एनर्जी है ना कि किसी इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है दुनिया क्या बोल रही है और लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर अभी तो आप वो इंसान है जिसको फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं, कोई आपको कुछ रूडली बोल जाए या फिर कोई आपसे मीन बातें बोले तो आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। आपको लगेगा बोलने दो जो बोलता है, मैं थोड़ी ना उसको कुछ बोल सकता हूँ कि तुम मेरे बारे में मत बोलो, उसका फ्री विल बोले। तो कहीं ना कहीं आप अपने में खुश रहना सीख जाओगे और आप ये चीज़ तो जान जाओगे कि हम किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते, राइट। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है आपने पास्ट में ऑप्शन 1 कई लोगों को बदलने की भी कोशिश करी है, जैसे कई लोगों की कई लोगों की बुरी आदतों को आपने ठीक करने की कोशिश करी है। लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ, किसी को बदलना बेवकूफ़ी होती है। ये आपको मे बी अभी समझ आ चुका है, या फिर जिन लोगों को नहीं समझ आया है उन लोगों के लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है। लेकिन एक बात समझिए, ऑप्शन 1, किसी को बदलना, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके आने से कोई बदल गया है, या फिर किसी को आदत है नशा करने की, और आपको ऐसा लग रहा है अरे मेरे वजह से मैंने इसको मना करा तो अब ये नशा भी नहीं करता या फिर करती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है देन ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। और आप बुद्धू हो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। पता है क्यों? क्योंकि कोई आपकी वजह से बदलता नहीं है, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। भले वो आपको दिखाएगा नहीं, भले वो आपको ऐसा शो करेगा कि अरे आपकी वजह से चीज़ें बदल गई है, लेकिन एक्चुअल में वो इंसान वैसा ही होता है, जस्ट आपके सामने वैसा प्रिटेंड कर रहा होता है। तो बेहतर होता है, मतलब इस सिचुएशन में बेहतर यही होता है कि आप होश में आ जाओ वक्त रहते कि आपकी वजह से कोई नहीं बदल रहा है, उल्टा आपको ये गलतफहमी आपने अपने अंदर पाल रखी है और आपको ये हटा देनी चाहिए, राइट। तो अगर ये आप अभी देख रहे हो अपने लाइफ में कि आपने किसी को बदला है या फिर कोई आपकी वजह से बदल गया है, तो बेहतर है आप होश में आ जाइए और ये चीज़ जान लीजिए कि कोई कभी किसी की वजह से नहीं बदलता। इंसान बस अपने अपनी उस साइड को नहीं दिखाता आपको, और आपको ऐसा लगता है मेरे वजह से ये तो बदल गया। तो होश में आने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई आपकी वजह से नहीं बदलने वाला, क्योंकि लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। कोई किसी के लिए नहीं बदलता, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। चेंज का कार्ड है, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हो ऑप्शन 1 कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इस चेंज को एक्सेप्ट करिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, प्रॉब्लम से घिरे हुए हो आप, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं पीस नहीं है लाइफ में, जो चाह रहे हो वो मिल नहीं रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद ये चीज़ें बदलेंगी, डायरेक्शन आपको मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आप कुछ मतलब जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो चीज़ें बेसिकली आपके लिए हैं, तो उसको पीसफुली एक्सेप्ट करिएगा इन फ्यूचर, एंड डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब जो हो गया है उनके बारे में मत सोचिए और अपना समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। एंजल्स कहने की लास्ट जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। लाइफ में भले कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स की हम कभी भी भाग नहीं सकते, ठीक है। प्रॉब्लम्स एक वो चीज़ है कि जब तक आप उससे डील नहीं करोगे वो आपकी लाइफ से जाएंगी नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम से डील करिए, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस बनाइए कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट ना करे, अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो वो आपके पर्सनल लाइफ में इफेक्ट ना करे। तो बेसिकली बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस नहीं बनाओगे हर एक चीज़ में मेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो बैलेंस बनाइए, एंड कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। ऑप्शन 1, सो यस ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ शंटू, सो अगर आपने ब्रिजिट के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख देते हैं, ऑप्शन 2। ओके, एंड लेट्स सी। पहले कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कहते ना कि एक हार जाना, जैसे लोगों से हार जाना एक तो होता है जहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम से लड़ के हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि आप लोगों से हार गए हो, लोगों के बिहेवियर्स को देख करके, हर बार ये देख करके कि
आप कितना भी किसी को क्यों ना समझा लो, कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहता कोई आपकी बात, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप हार गए हो लोगों से, आप परेशान हो गए हो, बेसिकली आप उदास हो। और ये जो सैडनेस है ये आप खुद भी कभी कभी नहीं समझ पा रहे हो कि आपका क्यों मूड ख़राब है, आपको काम करने का क्यों मन नहीं कर रहा है। बेसिकली आपका कहते हैं ना कि एकदम से समझ ना आना कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, लाइक मुझे क्या हो गया है, मेरा इंटरेस्ट चीज़ों पर से क्यों मर गया है, ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, वो वाली सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है और आपका इंटरेस्ट चीज़ों में से क्यों ख़त्म हो गया है। ऑप्शन 2, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि लाइक एक तो वो चीज़ है कि जो होना लिखा था वो हुआ, उसको कोई नहीं बदल सका, ठीक है। एंड सेकंड जो आपको एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अब जो है अगर उसके साथ खुश नहीं रहोगे तो वो भी चीज़ आपको परेशान करेगी, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, अब आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो है उसमें आप ज़रूर खुश रह सकते हो। तो कोशिश यही करिए कि करेंटली जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आप उन चीज़ों के साथ खुश रहो, कहीं ना कहीं लाइफ में उन चीज़ों को बना दो जो चीज़ें आपको खुशी देती है, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ें खुशी नहीं देती, देन आपको थोड़ा सा रियलिटी में आके देखने की ज़रूरत है, उस दुख में से निकल के देखने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में आपको खुशी ही देती है, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अब उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए जो चीज़ें हो चुकी हैं, खास करके कुछ उन चीज़ों को जो चीज़ें आपको जिन चीज़ों ने बहुत दर्द दे दिया, जैसे, राइट। आपको उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, बेसिकली उन चीज़ों को बाय बाय बोलिए अपने लाइफ से, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द देती है। लेट्स सी कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 2, बेसिकली आपको जो चीज़ें पसंद है, ऑप्शन 2, उन चीज़ों के ऊपर काम करिए, ठीक है। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया को बोलने दीजिए, दुनिया जो बोल रही है, या फिर अगर ये कुछ लोग हैं जो आपको आपके ड्रीम्स को फॉलो करने से रोक रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि तुम नहीं करोगे, या फिर तुमसे क्या हो पाएगा, कुछ लोग अगर मजाक उड़ा रहे हैं आपके सपनों का, या फिर आपको कुछ बनना है और आपने उनको बताया है कि मुझे ये बनना है और वो लोग इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, देन आपको उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं, जब आप कुछ कर लेते हो तो यही लोग आते हैं आपके पास, राइट। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों को आप अपने लाइफ में ना वैल्यू करो, ठीक है, ना ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जगह दो, और ना ही इनकी बातों को उतना ज़्यादा सुनो, जाने दो उनको, जो बोलना है बोलने दो। कौन सा उनके, अगर वो थोड़े ऐसा थोड़ी है। ऑप्शन 2, मुझे आप एक बात बताइए, वो बोल देंगे अरे अर्थक्वेक आ जाएगा, अरे भूकंप आ जाएगा, तो सच में थोड़ी ना भूकंप आ जाएगा। वैसे ही अगर वो बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर उन्होंने बोल दिया तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। वो बस आपके अंदर ना एक डिमोटिवेशन डाल रहे हैं, बिकॉज उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर आपने कर लिया तो, है ना। जाने दीजिए जो बोल रहा है, उनके बोलने से उतना ज़्यादा फ़र्क मत पड़ने दीजिए खुद को। बोलता भी वही है जो खुद नहीं कर पाता, राइट। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो ये थे कुछ कलेक्टिव मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी ऑप्शन 2, कुछ और चीज़ें आपके लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं। ऑप्शन 2, ओके, वेट, ओके, तो वी हैव सॉरो। ऑप्शन 2 आपको ना एक मैसेज अगर मैं दूँ तो आपको थोड़ा सा ना समझना चाहिए सिचुएशन को। देखिए, रोने से हर बार कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि रोने से ना हमें कुछ चीज़ों का आंसर मिल जाता है और कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है और हमारा दिल हल्का हो जाता है। लेकिन हर सिचुएशन में ये चीज़ काम नहीं आती। हर सिचुएशन में अगर आप रोगे ही तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? रोना हर चीज़ को सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी ना कुछ चीज़ों में हमें डट के सामना करना चाहिए, कुछ चीज़ों का, कुछ प्रॉब्लम्स का, बिकॉज रोने से ना तब कुछ हुआ था ना अब कुछ होगा। तो बेहतर है जो चीज़ें अब आपके लिए काम नहीं कर रही है, या फिर जो चीज़ें अब आप, कुछ लोग हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पेसिफिकली लोग हैं जो अब वो लोग पहले बहुत थे आपके सपोर्ट में कि अरे वो लोग तो आपको सपोर्ट करते हैं, अरे वो लोग आप जो भी काम करते हो उसमें बहुत अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अब नहीं करते वो लोग आपको अप्रिशिएट, अब नहीं करते, अब उनकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कितना मेहनत करते हो, राइट। तो अगर आप इसमें परेशान हो रहे हो, आप रो रहे हो और आप बोल रहे हो कि अब ये लोग भी बदल गए हैं, अब पता नहीं मेरी लाइफ में क्या करना सही है क्या नहीं, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इस एनर्जी में से निकलिए। जो चीज़ें अब आपके फेवर में नहीं है उन चीज़ों को सोच के क्या फ़ायदा। देखिए, अपने दिमाग में भी जगह उन्हीं चीज़ों को दीजिए जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है, या फिर जो चीज़ें आपको कोई चीज़ के लिए स्पेसिफिकली अप्रिशिएट करती है, या फिर जो अच्छी थिंकिंग होती है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, उन्हीं सारी चीज़ों को अपने माइंड में जगह दीजिए। बाकी ये जो आलतू फालतू थॉट्स होते हैं ना, उनको हमेशा हमें इग्नोर करना चाहिए। आप क्या करते हो, आप उल्टा करते हो, आप उन्हीं सारे थॉट्स जो आपको नेगेटिव कर देंगे आप उनको सोचने के लिए बैठ जाते हो, और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं आप बोलते हो हाँ ठीक है, लेकिन ये कब होगा। अगर आपका मन बोलता है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हार मत मानो, तो आप बोलते हो कब होगा, नहीं हुआ तो आप खुद को खुद ही उस राह पे ले जाते हो जहाँ पे आप परेशान होते हो। तो क्यों ऐसा करना बार बार।
सौरव कहीं ना कहीं आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। यानी कि ऑप्शन 2, जो लोग अब आपके हैं नहीं, या फिर जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन 2, जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको बेसिकली दुख दर्द दे रहे हैं, या फिर आप कह लो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं अब, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें अब आपको ट्रिगर कर रही है ना, और आपको ऐसा लग रहा है क्यों ये लोग क्यों बदल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, और आप परेशान हो रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे कि ये होना, जो भी हुआ ये होना ज़रूरी था, एंड कहीं ना कहीं अब आपको उन लोगों से मतलब दूरी बना लेनी चाहिए। जो चीज़ें आपको हर्ट करें, जो लोग आपको हर्ट करें, उनसे जितना ज़्यादा दूर रहोगे ना, ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा खुश रहोगे। मैटर ये नहीं करता कि उन्होंने कितना एफर्ट करा है आपके लिए, एफर्ट तो आपने भी उतना ही करा ना। आप कौन सा उनका उनका प्यार ले रहे थे और आपने बदले में प्यार नहीं दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन 2, जो चीज़ें आपको हर्ट करें उनसे दूरी बना लेनी ही बेहतर होती है, भले वो चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है। वरना फिर उस चीज़ को आप जितना ज़्यादा कैरी करते चलोगे, वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा दुख दर्द देंगी, ठीक है। तो यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए जो चैनल हुए। लेट्स सी अब आपके लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं, ऑप्शन 2। थैंक यू। वो सारे कार्ड्स आ गए। We have comparison, intensity, understanding. ओके, ऑप्शन 2। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है, लोग कार्ड भी चेंज का आया है, आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है कि बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना करेंटली क्या करते हो, दूसरों की लाइफ को खुद की लाइफ से कंपेयर करते हो और बोलते हो कि उनकी लाइफ कितनी सही है, मेरी लाइफ उतनी अच्छी है नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, लोगों को उनकी मेहनत का पे ऑफ हो जाता है, मुझे तो होता ही नहीं है। तो एक जो कंपेयर करते हो ना आपकी, उनके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में नहीं हो रहा। यही चीज़ मेन रीज़न है आपके मन में कहते हैं अपने काम को लेकर के कड़वाहट जो आ जाती है कि मेरा तो काम अच्छा ही नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं है, थोड़े समय बाद मैं अपने काम को बदल लूँगा, या फिर इतना एफर्ट अब मुझे नहीं करना क्योंकि मेरा काम तो पे ऑफ ही नहीं कर रहा है। ये कंपेयर करने की वजह से होता है। जब आप कंपेयर नहीं करोगे, समय ही इतना मत रखो ना अपने पास कि आपका माइंड बोले कि अरे खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो किसी भी स्पेसिफिक इंसान को पकड़ के आप कंपेयर करो खुद से। इतना समय मत रखो। हमेशा खुद को जब आप देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हुए हो, तो आप कुछ कर लो, आप ड्राइंग कर लो, आप कुछ भी ऐसा कर लो, खुद को बिजी रख लो बस। बिकॉज मुझे ऐसा देखो, जब भी इंसान कोई चीज़ में मेहनत करता है ना, तो ऑब्वियसली ह्यूमन है, तो वो सोचेगा ही कि मेरे काम का मुझे पे ऑफ नहीं हो रहा, और उसके दिमाग में ना ऐसे थॉट्स आने ही हैं, ठीक है। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोग उस थॉट को बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हैं, तो कुछ लोग उसको उसी थॉट्स में रह जाते हैं, राइट। तो बेसिकली जब आप खुद को बिजी रखोगे ना, तो ये चीज़ें होंगी नहीं। तो खुद को आप कंपेयर मत करो, ठीक है। और एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, ऑप्शन 2, कि नेक्स्ट जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा उसमें आप समझोगे डिफरेंस, कि हर कोई अपने अपने जगह पर ठीक है, ठीक है। हर कोई अपने अपने जगह पे ठीक है। हर किसी को हर किसी की मेहनत का मिलता है, किसी को यहाँ पे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। हाँ, भले हमें किसी की मेहनत नहीं दिखाई देती, लेकिन सामने वाला भी मेहनत करता है जितना हम करते हैं। तो हमें कभी भी खुद तो किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे इंसान को बोलना चाहिए कि उसको तो उसकी किस्मत का मिल रहा है, राइट। बिकॉज मेहनत तो हर एक व्यक्ति करता है, और इस दुनिया में मेहनत किए बिना कुछ मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हो, एंड खुश हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये जो खुशी है ये इस चीज़ को लेकर के है कि चलो कोई नहीं, अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो क्या हो गया, मैं यूनिवर्स के साथ हूँ और यूनिवर्स मेरे साथ है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तो पहली बात आप वननेस सब में देखोगे कि मेरे जैसे ही सब है। अभी आप उस नज़रिए से देखते हो कि सबको लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, इस नज़रिए से भी आप लोगों को देखते हो। और कहीं ना कहीं लोग अभी आपको ना थोड़ा सा कॉर्नर कर देते हैं, मे बी आपकी पर्सनालिटी की वजह से, या फिर मे बी आपके पास ज़्यादा आप उनके स्टैंडर्ड के नहीं लगते, इस वजह से लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं, या फिर आप खुद ही कॉर्नर हो जाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते आपको, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि कोई पूछता नहीं है करके आप और परेशान हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वननेस सब में देख पाओगे, मेरे जैसे ही सब है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई नफ़रत नहीं मुझे किसी से भी, जो जैसा है वैसा ठीक है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। एक वो एनर्जी में देख पा रही हूँ, वो चेंज आपके अंदर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप पुराना अभी जो हो आप, इससे बिल्कुल ही बदल जाओगे आप,
ठीक है। खुद में एक ऐसा बदलाव लेकर के आ रहे हो जहाँ पे आप अगर बहुत टाइम से नेगेटिव सोच रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप पॉजिटिव सोचोगे एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ आ रही है एंड डेफिनेटली ऑप्शन 2, आपको ना अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अब चाहे वो फिर कोई अच्छी सिचुएशन हो, चाहे वो फिर कोई ख़राब सिचुएशन ही क्यों ना हो, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं रहते, यानी कि पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी रहती है, या फिर कभी भी ऐसा नहीं होता कि पैसे बच जाए और आप उससे कुछ अपनी नीड पूरी कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है आपको हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। पता है क्यों? ऑप्शन 2, जब भी हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना, जब भी हम कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, तब इस चीज़ के हाईली चांस इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब जैसे आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत है, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि कहीं ना कहीं मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया जिसकी वजह से आज ये मुझे प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है, जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं कुछ आपको सॉल्यूशंस भी मिलते जाएंगे कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, राइट। जिसकी वजह से मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, मेरी लाइफ में एटलीस्ट हैप्पी मनी आए, राइट। खुशी के पैसे आए, राइट। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की देर है, एक्सेप्ट करा करिए जो हो रहा है, सिचुएशन जैसा भी है वैसा एक्सेप्ट करा करिए। ऑप्शन 2, आपके साथ ना एक और प्रॉब्लम है आपकी रीडिंग में। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि चेंजेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा जितना आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन 2 अपने गाइडेंस को सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो पता है जो होना है वो तो होके रहेगा, राइट। लेकिन गाइडेंस सुनना मेन होता है, तो इस गाइडेंस को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आई नो कई लोग ऐसा बोलेंगे कि मुझे गाइडेंस नहीं सुनना था वगैरह वगैरह, बट इट्स ओके। अगर आपको नहीं सुनना है देन आप जा सकते हो। कोई मैं रोक नहीं रही हूँ आपको, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो जाने दो, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप खुद को वो बनाने की कोशिश करते हो जो आप पहले थे, जब आपको ट्रॉमा नहीं मिला था, जब आपने प्रॉब्लम फेस नहीं करे थे, जब आपने दुनिया को नहीं देखा था अकेले, दुनिया को जब आपने नहीं देखा था, तो तब आप जैसे थे ना, खुल के जीने वाला इंसान, जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने में खुश रहने वाला इंसान, आप कहीं ना कहीं वही बनने की कोशिश करते हो। और वापस से वही इंसान बनना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ट्रॉमा मिलने के बाद आप जैसे अभी हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, नहीं तो फिर इसी सारे कश्मकश में फंस जाओगे कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मैंने अपने लाइफ में सारी चीज़ों को गंवा दिया है, मैं जैसे पहले था मैं कितना सही था, इसने मुझे बदल दिया, उसने मुझे, इसी सारी चीज़ों में फंसे रह जाओगे। तो बेहतर है जो है उसको एक्सेप्ट करो और कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। अब सिचुएशन है, देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, जब बदलाव आता है कोई भी बदलाव आता है जीवन में, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। जो आप पहले थे अगर वैसे ही बनने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आने ही है, और कहीं ना कहीं आप परेशान होगे ही, राइट। बिकॉज तब एक वो इंसान था जिसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, और अब वो इंसान है जिसको पता है ऐसा भी कुछ होता है, और वो कहीं ना कहीं परेशान हो गया ऐसी चीज़ों को देख करके कि ऐसी भी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं जो है अब उनके साथ खुश रहिए, अब जो लोग भी हैं आपके लाइफ में उनके साथ खुश रहिए, और अब जो नहीं है उनको अपने लाइफ से जाने दीजिए, ठीक है। ऑप्शन 2, सो ये सही थे आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 ने। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने डिवाइन डायरेक्टर के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, ऑप्शन 3, एंड लेट्स सी। पहले तो कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं कि अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, या फिर अगर आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, आई डोंट नो ऑप्शन 3, बट आप ऐसा पहले नहीं करते थे लेकिन अब आप रेगुलरली इस चीज़ को कर रहे हो कि जो आपको करना है उसको टाल रहे हो। जैसे आपको कुछ करना तो है, जैसे अगर आपका प्लान बना है कि मुझे इस दिन में, जैसे आपने लिखा है कि मुझे ना इस दिन में ये चीज़ें करनी है और खाली टाइम में मुझे ये करना है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, जैसे जो बोल रहे हो उसको कर नहीं रहे हो, और बोल रहे हो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और ऐसे करके आप बहुत समय भी बर्बाद कर रहे हो और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर रहे हो, ऑप्शन 3, राइट। तो आपको बेसिकली जो मिल रहा है अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को आप टाल रहे हो उनको टालना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे आप बताओ। जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना अभी नहीं करना, बाद में करना, ऐसा नहीं आपको समय नहीं मिल रहा है, ऑप्शन 3 आपको समय मिल रहा है लेकिन आपको मन नहीं कर रहा है करने का। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ न्यू करने से डर रहे हो, और कुछ नया प्रोजेक्ट है अगर तो उस पर काम करने से डर रहे हो, जिसकी वजह से आप टाल रहे हो कुछ चीज़ों को। एंजल्स कह रहे हैं जितना टालोगे ना उतना मिस करोगे, और आगे चल के आप देखोगे कि अब कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ उस चीज़ को टाल के, बिकॉज इससे पहले अगर आप कर लेते उन सारी चीज़ों को कंप्लीट तो वो ज़्यादा सही रहता, राइट। तो एंजल्स का कहना यही है कि बेसिकली
टालिए मत और अपने काम को करिए। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 3 कुछ और मैसेजेस। आजकल आप नो में बहुत ज़्यादा जीने लगे हो ऑप्शन 3, और एंजल्स को ये बिहेवियर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि पहले आप वो व्यक्ति थे जो हर एक चीज़ में हाँ बोला करते थे। कहीं जाना से लेकर के कोई काम भी हो तो आप बोलते थे हाँ अभी करना है, हाँ करते हैं ना, चलो क्या दिक्कत है, थक जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, कोई भी चीज़ को करने के लिए रेडी रहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में नो में जीने लगे हो कि नहीं करना, मुझे नहीं सोचना, मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना, मैं क्यों एफर्ट करूँ, तो एक नो में आप जीने लगे हो। और ये चीज़ में भी आप लोगों की वजह से करने लगे हो कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, कहीं ना कहीं लोग आपके लिए वही सेम एफर्ट नहीं करते जितना आप एफर्ट कर रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं इस वजह से अभी आप थोड़े से वैसे हो गए कि नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे किसी का एफर्ट ही नहीं देखना, मुझे किसी की फीलिंग्स ही नहीं समझना, तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप भाग रहे हो चीज़ों पर से। लेकिन ठीक है, लोगों के साथ करिए ऐसा, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि अपने काम के साथ मत करिए एटलीस्ट, राइट। तो चीज़ों को टालिए मत, समय पे अपने काम को करना सीखिए ऑप्शन 3। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपके इर्द गिर्द ना बहुत मैजिकल एनर्जी है, यानी कि अगर आप मिरेकल्स, आप अपनी लाइफ में करेंटली मिरेकल्स देख सकते हो। अगर आप कुछ चीज़ों में बदलाव लेकर के आओ, खास करके अपने कुछ थिंकिंग में, अगर आपका माइंड आपके साथ में भी गेम्स बहुत खेलता है मतलब कि आपको लगता है कोई चीज़ कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, अगले पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से आपका माइंड आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि ये चीज़ तो कभी तुम्हारे लिए सही थी ही नहीं, आपकी गलती है, आपने सोचा कि वो चीज़ सही है आपके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंड कभी कभी आपके लिए दुश्मन बन जाता है, आपका माइंड आपके लिए एनिमी बन जाता है कभी कभी। तो देखा हमेशा यही करिए कि जो भी आप निर्णय ले रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो अगर आप, तो हमेशा बहुत ध्यान से सोच समझ के अपने आपका माइंड आपको इन्फ्लुएंस बहुत बुरे तरीके से कर देता है कोई भी चीज़ को लेकर के, खास करके कोई नेगेटिव चीज़ को लेकर के, जिसकी वजह से आपको उसके बाद ऐसा लगता है कि मुझे ये काम ही नहीं करना, ये चीज़ तो टॉक्सिक है मेरे लिए, तो फिर आप उन चीज़ों से भागने लग जाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। इनोसेंस है, पहले तो मैं कुछ मैसेजेस आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपके लाइफ में चेंजेस कौन से आ रहे हैं। इनोसेंस कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि करेंटली आपने खुद को वैसा बना लिया है कि अब आपको लोगों की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, दिखा रहे हो ऐसा कि आपको लोगों की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको फ़र्क पड़ता है और आप उसको दिखा नहीं रहे हो, राइट, क्योंकि आप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दिखाओगे, आप अगर दिखाओगे लोगों को कि हाँ मुझे इनकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है या फिर इसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तो पहली बात वो इंसान आपके ऊपर डिपेंड ना हो जाए पूरा का पूरा, है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी दुनिया ना मान ले, और कहीं ना कहीं आप सेकंड टाइम ये भी सोचते हो कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही इस इंसान के बारे में सोचने ना लग जाऊँ, या फिर अगर मेरे अंदर वो इंसान जाग गया जो प्यार करेगा किसी से, तो अगर वो सामने वाला सही नहीं निकला तो फिर आपका इसमें लॉस है। तो कहीं ना कहीं आप इस वजह से शो नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं ऐसे दिखाते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के फीलिंग्स, और आप इन चीज़ों से दूर भागते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, एक समय बाद ना आपको ये समझ आएगा कहीं ना कहीं कि हमेशा ये जो एनर्जी होती है ना कि हमें प्यार नहीं दिखाना, हमें किसी की फीलिंग्स को नहीं समझना, ये हमेशा काम नहीं आती। कभी कभी क्या होता है ना, इस चीज़ की वजह से हम अच्छे लोगों को गंवा देते हैं, राइट। तो ऑप्शन 3 आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आप किसी को ऐसे कर रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी सामने वाले के एफर्ट्स से, या फिर सामने वाले की फीलिंग्स से, या फिर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपकी फीलिंग्स या फिर आपके एफर्ट से, तो एक वक्त बाद उसे रियलाइज़ होगा कि उसने एक अच्छे इंसान को गंवा दिया है। अगर आप कर रहे हो तो आपको एक वक्त बाद पछतावा होगा कि आपने एक बहुत अच्छे इंसान को गंवा दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ आपने करी, ये भले आपने खुद को बचाने के लिए करी, क्योंकि आपको डर था कि कहीं ना कहीं मेरा हार्ट ब्रेक ना हो जाए, लेकिन उसकी वजह से जो अच्छे इंसान थे आपके लाइफ में वो लोग चले गए, राइट। तो एक ये मैसेज था, ठीक है। इनोसेंस कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा सा ना देखिए, हर बार कोई चीज़ काम नहीं आती। जैसे अगर पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ एंड आपको ऐसा लग रहा है, या फिर पास्ट में अगर ऐसा हुआ कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, तो ज़रूरी नहीं है हर वक्त ऐसा रिपीट हो। ऑप्शन 3, तो कभी कभी ना हमें अपना दिमाग को खुला रखना चाहिए कि हमेशा पास्ट की चीज़ें ना हमें हमें पास्ट की चीज़ें हमेशा हमें एक्सपीरियंस तो देती है, ऑब्वियसली जो पास्ट की चीज़ें होती है वो हमें सिखाती बहुत कुछ है, लेकिन हर वक्त वो एक्सपीरियंस काम आए ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ना
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए पास्ट की चीज़ें कभी भी काम नहीं आती। जैसे पास्ट में अगर आपने कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं तो वो कभी उनके ऊपर काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो वैसे लोग हैं ही नहीं जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस करे। आई डोंट नो ये आप किस तरीके से समझोगे या फिर क्या समझ आ रहा है आपको, बट जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। बट एक सिंपल सा मैसेज यही है कि थोड़ा सा खुद भी समझिए, थोड़ा सा खुद भी दिमाग खुला रखिए, और आपको कुछ चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ इनजस्टिस भी हो रहा है, ऑप्शन 3, यानी कि जितना समय आप किसी को दे रहे हो उतना समय आपको कोई नहीं दे रहा है, देन आपको अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए एंड कहीं ना कहीं रियलिटी को चेक करना चाहिए कि क्या ये जो हो रहा है यही रियलिटी है, या फिर ये इंसान पहले ऐसा नहीं करता था और अगर अब ऐसा कुछ कर रहा है, देन आपको कोई ना कोई तो डिसीज़न लेना चाहिए। बिकॉज आप जिस तरीके से हर्ट हो रहे हो ना, ये चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है आपके लिए। लेट्स सी, वी हैव न्यू विजन। मैंने देखिए उल्टा पकड़ा है। कैन वी हैव न्यू विजन। अगर हम आपकी लाइफ में बदलाव की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि आप बदल रहे हो, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। थोड़े वक्त बाद ना आप कहीं ना कहीं आपको कोई मिरर करने आ सकता है, ठीक है। अगर आप मिरर करने का मतलब नहीं जानते हो, देन आप मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबी बात है और बहुत समय लग जाएगा बताने में, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें भी हैं तो सामने, मतलब जैसे आप हो वैसा ही कोई सामने आपके इंसान आएगा और वो सेम आपके जैसा बिहेव करेगा जैसा आपने बिहेव करा है, या फिर आपने अगर किसी के साथ ऐसा बिहेव करा है या फिर ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मिरर करने आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अपनी गलती का एहसास होगा एंड कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि कहाँ पे मैं गलत था, कहाँ पे मैं सही था, अब क्या मेरे लिए करना सही है, अब क्या नहीं सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप नेक्स्ट चेंज में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई पॉजिटिव चेंज है। बिकॉज ये जो चेंज आएगा ये ठीक है, ये चेंज आ तो रहा है, लेकिन मतलब इसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान भी आ रहा है जो कुछ पल के लिए होगा आपके लाइफ में, लेकिन आपको बता ज़रूर जाएगा कि अब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हम सिंपल डायरेक्टली कहूँ मैं अगर आपको, तो ये बेसिकली कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको पहले विश्वास तो दिला दे कि हाँ ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा करके, लेकिन ये रियलिटी में कुछ और करेगा। ठीक है, ये विश्वास आपको भले कुछ और दिलाएगा लेकिन ये करेगा कुछ और। तो यस, न्यू विजन कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो नेक्स्ट चेंज में। कहीं ना कहीं अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने वाले हो, जिसकी वजह से ये जो भी चीज़ें हैं जो आपको इन दिनों परेशान करती हैं, फिर ये जो भी चीज़ें जिनसे आप उभर नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों से आप निकल पाओगे। आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत बदलाव आएंगे, आपके जो विचार है वो भी बहुत बदलेंगे एंड कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को ना इक्वली देखना आप स्टार्ट कर दोगे। ओके, वी हैव सेलिब्रेशन, then we have receptivity, then last card we have transformation। तो ये जो बदलाव है ये आना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना, नेक्स्ट चेंज में कोई इंसान आ सकता है आपके लाइफ में जो बेसिकली आपको मिरर करने आएगा, बस उसका मोटिव यही रहेगा आपके लाइफ में आने का, यानी कि उसका यही ही होगा। एंजल्स इसी वजह से आपको आपकी लाइफ में इस इंसान को भेजेंगे कि आप समझ सको कि कहाँ पे आप गलत हो और आपको अब क्या चीज़ों को सही करना है और अब कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हैं। क्योंकि जब ऑब्वियसली हम खुद के फॉल्ट्स नहीं देखते, लेकिन जब कोई हमें अपने फॉल्ट्स दिखाता है तब हमें समझ आता है अच्छा हम यहाँ पे गलत है, अच्छा हम यहाँ पे सही है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको आपके फॉल्ट्स दिखाएगा जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि अभी तक आपने जो भी देखा या फिर आपको जो भी लग रहा था उनमें से कितनी बातें सच थी और कितनी बातें बनावटी थी। ठीक है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है ऑप्शन 3। आई डोंट नो, बट अगर आपको ऐसे लग रहा है आपकी रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड बहुत है ऑप्शन 3, या फिर अगर आपको ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ें मुझसे रेजोनेट कर रही है, कुछ चीज़ें नहीं कर रही है, देन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो बात को, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे अंदर है कि नहीं है, राइट। जैसे अगर कोई आपको मिरर करने आएगा तो आप बोलोगे मेरे अंदर बुरी आदत तो है ही नहीं, राइट। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो सारे ही मैसेजेस आपके लिए ही है ऑप्शन 3। खैर, सेलिब्रेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने काम में बहुत इंजॉय करने वाले हो, कहीं ना कहीं आप कोई किसी की मैरिज इंजॉय कर सकते हो, जैसे किसी के मैरिज में जा सकते हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत खुश रहोगे आप एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को न्यूली स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हो गया है उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो नेक्स्ट चेंज में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, इन्जॉयमेंट ही इन्जॉयमेंट है, घूमना फिरना वो चीज़ है।
रिसेप्टिविटी कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आप अवेकन हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चेंज में कहीं ना कहीं आप अपने अवेकनिंग देखोगे, एक बदलाव देखोगे खुद के अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। और ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक टावर मोमेंट के ज़रिए होगी। मैं पहले ही क्लियरली आपको बता देती हूँ, ये एक टावर मोमेंट के ज़रिए होगी, जहाँ पे आप जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, मतलब किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हो आप, या फिर समझ रहे हो आगे इन फ्यूचर, वो उतना अच्छा होगा नहीं, जिसकी वजह से एकदम सडन जब आपको सच पता चलेगा तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में डाउन मोमेंट आएगा, जिसके बाद बहुत चीज़ें बदलेंगी। कई बार आप देखोगे कि आप पेन में भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी आप आगे बढ़ोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, कोई भी बदलाव ज़रूरी नहीं है अगर दूसरे किसी के लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होती है तो हमारे लाइफ में भी सारी चीज़ें अच्छी हो, ठीक है। सबकी लाइफ अलग अलग है, ठीक है। दूसरों की लाइफ में अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो ये मत समझिए कि आपकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो इन दिनों, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो इन दिनों कि मेरे लाइफ में कब सब कुछ अच्छा होगा, तो एंजल्स उसमें भी कहना चाहते हैं पेशेंस रखिए, ठीक है। बिकॉज आप जितने समझदार हो, ऑप्शन 3, आपके अंदर जितना ज्ञान है, जितना आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का, जितना आपको अनुभव है कि हर एक चीज़ में, जैसे ना आप बहुत अच्छे हो हर एक चीज़ में, बहुत हेल्प करते हो लोगों की, वैसा व्यक्ति दुनिया में बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चला भी जाऊंगा किसी के लाइफ से तो मेरे वजह से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इससे निकल जाइए। बिकॉज रियलाइज़ जब किसी को कुछ होता है ना तो उसको समझ आता है, ठीक है। तो अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या फिर आपकी कदर नहीं कर रहा है, देन उसको समय पे छोड़ दीजिए। समय हर एक चीज़ का जवाब होता है, ठीक है। तो समय पे अगर आप छोड़ दोगे देन उसको रियलाइज़ होगा, भले उसके लाइफ में कितने ही अच्छे लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको आपकी कमी होती रहेगी, ठीक है। तो आपके जैसा इंसान दुनिया में मिलना मुश्किल है, ऑप्शन 3। बिकॉज ये चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको कितना भी आपका बुरा कर लेना, कोई कितना भी आपका दिल दुखा ले, आप फिर भी उसको चांस देते हो, फिर भी उसको मौका देते हो, फिर भी उससे उसी तरीके से प्यार से रहते हो जैसे आप पहले रहा करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा इंसान ना दुनिया में मिल पाना मुश्किल है। तो विश्वास रखिए खुद के ऊपर, एंड हर किसी को एक वक्त बाद रियलाइज़ होता है। अगर ये व्यक्ति है, अगर इसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है देन इसको भी एक वक्त बाद रियलाइज़ होगा। आप बस विश्वास रखिए, एंड ये जो बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है ये आना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इस बदलाव में खुद को खुश रखिएगा, एंड यस, ट्रस्ट करिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।